अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अभी आ गया हूँ विदिशा बीजा मंडल मस्जिद का वीडियो बनाने के लिए। इस मस्जिद का निर्माण किया था सम्राट औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने। मंदिर का स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे बुद्धिस्ट और वैदिक जो टेम्पल्स थे उनके रुइंस से बनाया गया था। और ये मस्जिद अभी भी एएसआई के द्वारा एक मस्जिद के रूप में ही मान्य है। एक दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह पर बहुत सारे मंदिरों के डिस्ट्रक्शन का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन ये बात सरासर गलत है दोस्तों। ये पॉलिटिकल एजेंडे रहे हैं। जहाँ भी कोई विद्रोही मस्जिद या मंदिर में होते हैं थे, तो उस मस्जिद या मंदिर या मज़ार को डिस्ट्रक्ट किया जाता था। जैसे कि गोलकोंडा की एक मस्जिद थी, औरंगज़ेब आलमगीर गोलकोंडा को हासिल करना चाहते थे और वहाँ की एक जामा मस्जिद का उन्होंने डिस्ट्रक्ट कराया था। ऐसे ही जो बादशाही मस्जिदें जो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में बनाई थी, लाहौर की पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अज़ीम मस्जिदों में गिना जाता है। उसको एक स्तबल की तरह यूज़ किया था सिख एम्पायर के जो राजा थे रणजीत सिंह, उन्होंने। उसकी वजह ये थी कि वो डरते थे कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर मुस्लिम्स इकट्ठे होंगे और विद्रोह हो जाए। तो दोस्तों, जो पॉलिटिकल प्लेसेस है जहाँ लोग खड़े इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्ट्रक्शन का कारण यही रहता है कि किसी तरह का कोई विद्रोही लोग वहाँ इकट्ठे ना हो पाए। पर यहाँ ऐसा कोई विद्रोह की बात नहीं थी। यहाँ मस्जिद के बहुत बहुत सारे मंदिर के रुइंस थे, अलग-अलग टेम्पल्स के, बुद्धिस्ट और वैदिक टेम्पल्स के, उनके जितने भी रुइंस थे उसी से इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और एएसआई भी इस बात को मानती है कि यहाँ पर कोई भी मंदिर के या टेम्पल के कोई इस तरह के प्रूफ नहीं मिले हैं। एएसआई आज भी इस मस्जिद को मस्जिद ही मानती है। सामने की आप तरफ देख सकते हैं, पूरी तरह से मस्जिद बनी हुई है। अंदर से हम जब देखेंगे तो अंदर एक मेहराब है जहाँ पर इमाम साहब खड़े होते हैं, मिंबर है जहाँ पर इमाम बोलते हैं। तो इसी तरह से मस्जिद का दोस्तों निर्माण किया गया था। आइए दोस्तों, क्यों आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया इस मस्जिद को मस्जिद ही मानता है? क्योंकि अंदर से जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिंबर नज़र आ रहा है, साथ में आपको मेहराब दिख रहा है और पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर है। ऊपर कुरान शरीफ की आयतें हैं, किसी तरह की कोई मूर्ति, खंडित मूर्ति भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि पुराने ओल्ड रूइन से ये बनाया गया था, लेकिन पॉलिटिकल रीज़न की वजह से किसी भी मंदिर का डिस्ट्रक्शन नहीं किया गया। बल्कि दोस्तों, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह सम्राट के बारे में ये बहुत सारी गलतफहमी है कि उन्होंने डिस्ट्रक्शन कराए वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मस्जिद और मज़ारों के भी करवाए हैं। उन्होंने महाकालेश्वर जो टेम्पल है उज्जैन, उसका रिकन्स्ट्रक्शन करवाया था। गुरुद्वारा जो देहरादून में, उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। बालाजी टेम्पल जो चित्रकूट में है, उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। उसी के अलावा एक टेम्पल है गुवाहाटी में, उसका भी आपने कंस्ट्रक्शन करवाया था। एक सबसे बड़ी बात कि एक जैन टेम्पल है गुजरात में, उसका भी आपने रिकन्स्ट्रक्शन और रेनोवेशन का काम करवाया था। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कब्रें हैं और जो हिस्टोरिकल यहाँ पर कब्रें आपको मिल जाएंगी बहुत सारी। ये जो आप रूइंस देख रहे हैं मस्जिद के हैं और यहाँ पर आसपास एक छोटा-सा कब्रिस्तान है जो उस वक़्त के यहाँ शाही लोगों की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। एक सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो एक बादशाह हैं, अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान को अखंड बनाने वाले ही वह हैं, अखंड भारत का सपना पूरा करने वाले ही वो हैं। अशोक के बाद में अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने अखंड भारत बनाया था और उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक थे जिन्होंने अखंड भारत बनाया था और चौथे जिन्होंने अखंड भारत बनाया वो थे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। तो ये सम्मान की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि एक हिंदुस्तानी जो है, जो भारतीय हैं और जो भारत के मिट्टी से ही इनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भारत को एक अखंड रूप दिया और चाइना को आज तक हम कभी हरा नहीं पाए, चाइना को हराया। दोस्तों, अंग्रेज़ों को भी दांतों चले चने दबवा दिए थे। एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पूरा एरिया है बुंदेलखंड क्षेत्र का, ये बुद्धिस्ट साइट का है और ज़्यादातर बुद्धिस्ट जो टेम्पल थे उनको डिस्ट्रैक्ट करने वाले पुष्यमित्र शुंग थे। और दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 1000 साल पहले सांची स्तूप और नालंदा यूनिवर्सिटी, बख्तियार खिलजी लगभग 11वीं-12वीं सदी में आया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम मढ़ दिया जाता है कि उन्होंने डिस्ट्रक्ट किया था। ये मस्जिद भी ऐसे ही टेम्पल्स के रुइन से बनी हुई है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं बुद्धिस्ट, आप उनके वीडियोस ज़रूर यूट्यूब पे देखिएगा तो आपको सच पता चलेगा। आमतौर से वैदिक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, ज़्यादातर मुग़ल सल्तनत पर ही सारा का सारा इल्ज़ाम जो बुद्धिस्ट उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट्स को तोड़ा था, उन पर मढ़ देते हैं। और अगर आपको सच जानना है तो बुद्धिस्ट जो इतिहासकार हैं, एक बार उनसे जानें कि बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो उस वक़्त के ब्राह्मण राजाओं ने बुद्धिस्ट टेम्पलों को डिस्ट्रॉय किया था।
इसी तरह से सम्राट औरंगज़ेब को भी बदनाम किया जाता है। उन्होंने सिर्फ़ पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से ही डिस्ट्रक्शंस किए हैं और कंस्ट्रक्शन भी किए हैं बहुत सारे जैन टेम्पल्स के, वैदिक टेम्पल्स के और गुरुद्वारों का भी उन्होंने कंस्ट्रक्शंस और रेनोवेशन का कार्य करवाया है। जल्दी मैं उनके ये वीडियोज़ भी डालूँगा उन मंदिरों पे जाकर। ये बैक साइड का हिस्सा है और ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं और ये जो हिस्सा है ये मीनारें हैं जो काफ़ी समय की वजह से गिर गए। ये जो बता रहा था कब्रिस्तान, ये छोटी-छोटी अलग-अलग यहाँ पर दोस्तों कब्रें हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट यू दैट एज़ आई टेल यू इन माय ऑल वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस तरह के जो भेदभाव हो रहा है तो दोस्तों भेदभाव की वजह ये है कि आप कोशिश करें कि अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों के लिए जिस तरह से आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट्स में पढ़ा रहे हैं, अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो आपके साथ भी भेदभाव होगा। अगर आप ज़ुल्म कर रहे हैं तो आपके साथ भी ज़ुल्म होगा। तो मुस्लिम्स खुद ज़िम्मेदार हैं उनके इन हालात के लिए, क्योंकि जो भेदभाव होता है वो कौमी लेवल पे होता है। जो आप कब्र देख रहे हैं यहाँ पर, इस पर लिखा है अल्लाह। मैं आपको अगर साइड से घूम कर दिखाऊँ तो आपको प्रॉपर ये समझ आ पाएगा। तो यहाँ से मैंने आपको घूम कर दिखा रहा हूँ, ये लिखा है या अल्लाह इस कब्र के ऊपर, ये मस्जिद के बिल्कुल पास में है। तो दोस्तों इस मस्जिद पे भी अब नमाज़ बंद हो चुकी है। तो दोस्तों सालों से इस मस्जिद में नमाज़ हो रही थी, अब नमाज़ बंद हो गई। तो वजह यही है कि हम शासन प्रशासन के अंदर हिस्सा नहीं है हमारे देश का, और उसकी वजह यह है कि आबादी के हिसाब से भी मुस्लिम्स का शासन और प्रशासन और जुडिशरी और सुरक्षा के अंदर हिस्सा नहीं है, पत्रकारिता के अंदर हिस्सा नहीं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ हम अपने लिए सोच रहे हैं। अगर हम हमारे आसपास के लोगों को शिक्षित करेंगे तो कौमी लेवल पर हम हमारे देश को काफ़ी तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। मुस्लिम्स की ज़िम्मेदारी है कि हमारे आसपास के लोगों को देखें और उनकी सहायता करें। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बादशाह बाबर की बनाई हुई मस्जिद का, वो ज़रूर आप देखिएगा। चंदेरी के मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जो बादशाह बाबर की जीत का प्रतीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, जज़ाकल्लाह खैरा वीडियो देखने के लिए। होप यू लाइक द वीडियो एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।